अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि बात को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जी, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बिल्कुल रियल है और कुछ अर्से पहले ही एक यूँ चलें कि एक टाइम बीइंग होती रही है वो, और वो एक सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मतीउल्लाह ख़ान की। भाई मतीउल्लाह ख़ान है कौन एक्चुअली? मतीउल्लाह ख़ान एक गरीब आदमी है, ठीक है। छोटी सी उम्र में उसके वालिद साहब फ़ौत हो गए। वो पाकिस्तान के शहर ज़िला बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, और छोटी सी उम्र में जब उनके वालिद साहब फ़ौत हो गए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी आई होंगी घर में, जबकि ऑलरेडी उनके सर पर बहनों का भी बोझ हो। तो लेकिन उनको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था कि किसी तरह से कुछ भी हो जाए कि क्रिकेट का शौक़ पूरा हो जाए। बहुत खेले, बहुत कुछ किया, तो लेकिन डेफिनेटली अब इंसान के साथ होते हैं मसले मसाइल के, ये तो शौक़ पूरे कर लें या फिर वो अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरे करें। तो ऑफ़ कोर्स फिर ज़िम्मेदारियाँ को उन्होंने अडॉप्ट किया कि मैं ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँगा, और शौक़ को उन्होंने उस वक्त के लिए खैर बात कह दिया। उनकी किस्मत अच्छी कि उनके जो बहनोई हैं बड़े, वो उनको यहाँ UAE में ले आए। उनको जब UAE में लेकर आए तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। मतीउल्लाह ख़ान ने 16 साल की उम्र है, आप यूँ कह लीजिए कि वो इधर आए। फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत करना शुरू की। आपको पता है कि 18 साल तक तो यहाँ पर हम उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर माशाल्लाह उन्होंने 18 साल की उम्र के बाद उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल किया, हैवी ट्रक का जब लाइसेंस हासिल किया तो अब उनके लिए एक चैलेंज था कि किस तरह से अब अपने जॉब को भी चलाएँ और किस तरह से अपने शौक़ को भी पूरा करें। तो इस सिलसिले में वो क्या करते थे, उनको जब से उन्होंने हैवी ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो उनकी जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी के अंदर, रासल खैमा की कंपनी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रासल खैमा में अगर वो हैं तो यहाँ वो क्रिकेट को कैसे चलाएँगे। अब क्रिकेट खेलने के लिए हमें मालूम है कि ग्राउंड, अभी ये स्पेसिफिक ग्राउंड चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो अब उन्होंने क्या हो गए, अब उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब उन्होंने कह लीजिए कि जॉब मिल गई तो वो 8 घंटे की सर्विस थी उनकी। इसके बावजूद वो क्या करते थे, बाकायदगी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या था, वो जो जिस जगह वो रहते थे उस जगह के घर के पीछे वो जाके प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। अब हो क्या रहा था, थोड़ी देर बाद मतीउल्लाह ख़ान अपनी कंपनी में सेल्स के सेक्शन में उनकी तरक्की भी हो गई, यानी कि कुछ अरसे के बाद उनकी सेल्स के डिपार्टमेंट में तरक्की होगी। अब जहाँ पर उन्होंने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया, और जो हैवी ट्रक था अब उनके हिस्से में छोटे ट्रक आ गए। छोटे ट्रक उन्होंने चलाने थे, और उनका ज़्यादातर काम कहाँ होता था, शारजा में होता था। और जब भी उनको कोई फारिग वक्त मिलता था तो वो क्या करते, स्काईलाइन यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। वो जब भी उनको फारिग वक्त मिलता था वो क्या करते थे, स्काईलाइन यूनिवर्सिटी में जाते थे, और जहाँ पर वो जाके प्रैक्टिस किया करते थे। वहाँ पर उनकी एक शहजाद लतीफ़ साहब जो कि साबिक UAE क्रिकेटर हैं, उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने उनको देखा कि जो मतीउल्लाह ख़ान है बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो उन्होंने उनको बॉलिंग की पेशकश की। और उनकी बॉलिंग का टेक्निक देखकर और ये सारी चीज़ देखकर बड़े मुतासिर हुए। तो उन्होंने उनको पेशकश की कि यार आप कंटिन्यू करो, आप एक अच्छी क्रिकेट खेलते हो। लेकिन आप जानते हैं कि कंपनी इन चीज़ों को नहीं देखती, ठीक है ना। जहाँ वो काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो इनके काम मुकम्मल होना थे, हो जाते, लेकिन नहीं हो सके। और उनकी तनख्वाह कितनी थी, 1500 तनख्वाह थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे दिन भी जो उन्होंने देखे कि जब स्काईलाइन में नेट बॉलिंग करता था तो इससे आधे रास्ते पर छोड़ना पड़ता था, ठीक है। और जब भी फ़ोन आता था काम और वो सब कुछ बॉलिंग वालिंग और जो भी वो बेचारे प्रैक्टिस कर रहे होते वो छोड़ छाड़ कर वो वहाँ पर चले जाते थे, अपनी जॉब पर चले जाते थे। अब आपको पता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब वाले के लिए कि जब वो कहीं काम कर रहा हो तो उसके लिए उसको जॉब को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। फिर आप कह रहे हैं कि 2014 में वो बॉलर्स के टैलेंट प्रोग्राम में शिरकत करने में कामयाब हुए, ठीक है। जहाँ इस वक्त UAE के कोच आकिब जावेद साहब, 2014 में ध्यान में रखिएगा, UAE के जो कोच थे आकिब जावेद थे, पाकिस्तानी, ठीक है, जो फास्ट बॉलर होते थे किसी दौर में। वो उन्होंने उनकी बॉलिंग की रफ्तार को देखा और उन्होंने कहा कि यार आप बहुत अच्छी बॉलिंग करवाती है, तो आप क्यों नहीं बाकायदा प्रैक्टिस के लिए आते, नेट प्रैक्टिस के लिए आया करें। लेकिन हुआ क्या, अब देखें उनको अब वापस पाकिस्तान आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि वो अगर वो कुछ और प्रैक्टिस करते, कुछ चीज़ करते, लेकिन ऐसे हालात हो गए कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनको फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ा। और अब उनको फील हुआ कि अब वो क्रिकेट जो उनको एक पेस मिलने वाला था, इनको एक स्टार्टअप मिलने वाला था, वो सारा का सारा रुक गया उनका।
अब हुआ क्या कि मुलाजमत से जब महरूम हुई मतीउल्लाह को पाकिस्तान आने पर मजबूर किया गया, जहाँ इसने अपना फारिग वक्त चंद यूँ कह लीजिए सेकंड डिवीज़न लीग खेलने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि फारिग नहीं बैठे, देखें शौक था ना, जो फारिग वक्त था उन्होंने चलो कोई सेकंड टाइप की कोई छोटी मोटी लीग ही खेलना शुरू कर दें। लेकिन किस्मत के मुताबिक वो गैस कंपनी की तरफ से पेशकश मिलने के बाद फिर यूएई में वापस आ गए, मुत्तहिदा अरब अमारात में वापस आ गए। अब ये तो मुश्किल काम था क्योंकि लंबे घंटे काम करना पड़ता था अब उनको, ठीक है, और गैस सिलेंडर भी बाकायदगी से उठाना पड़ता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक भी जाते थे। आपको पता है कि जो गैस सिलेंडर वाली कंपनी होती हैं जो दुबई वगैरह में जो गैस सप्लाई करते हैं, कि गाड़ी के अंदर तो लॉन्ग आवर ड्राइव और उनकी टाइमिंग भी कोई नहीं होती, किसी भी वक्त कॉल आ जाती है कि जी आप हमें आके गैस दे दें, सिलेंडर पहुँचा दें, तो हो सकता है कि नीचे से गैस सिलेंडर लेकर ऊपर बिल्डिंग तक जाना पड़े और फिर वापस भी आना पड़े, और इससे उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। और दूसरी तरफ उनके बहन के शोहर का इंतकाल भी हो गया था। अब ये चीज़ें वो थी जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि इसकी कंपनी के अपनी एक छोटी सी क्रिकेट टीम भी थी, ये ध्यान में रखिएगा। जब इन्होंने खेलने की दरख्वास्त की तो उन्होंने इसका हिस्सा बनने की इजाज़त भी दे दी। अब ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी। जिस कंपनी में वो काम करने के लिए आए, वहाँ पर क्या हुआ कि उस कंपनी ने की जो क्रिकेट टीम थी छोटी, उन्होंने उसको दावत दी कि यार आप आओ हमारे कंपनी में, हमारी क्रिकेट टीम में खेलो क्योंकि आप अच्छा खेलते हो। तो एक अच्छा था, वो उन्होंने चले गए वहाँ पर। लेकिन साथ ही खबरदार भी किया कि आप अपने काम पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। हम आपको इजाज़त तो दे रहे हैं इसमें क्रिकेट खेलने में, लेकिन आप इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब वो क्या था, वो काम भी कर रहे थे और रासल खैमा में क्रिकेट खेलने में, रासल खैमा से वापस आने में क्रिकेट भी खेलते थे, क्योंकि वापस आ गया हूँ मैं, एक तो यहाँ पर दुबई शारजा में आके करीब आ गया हूँ और अब मुझे वो पहले की तरह सख्ती भी नहीं है, तो वो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और वो बहुत खुश भी थे अब यहाँ पर। ये उनके लिए एक मुश्किल मरहला था, आप कह सकते हैं, जब उनको वापस जाना था। इस वक्त वो रासल खैमा में थे, जल्दी उठना पड़ता था, दुबई में ट्रेनिंग पर जाना पड़ता था उनको, ठीक है, और फिर वो काम पर वापस भी आ जाते थे। आप ज़रा सोचें, एक आदमी के लिए रासल खैमा में रहता है, वहाँ से उठना है मॉर्निंग में, प्रैक्टिस के लिए दुबई आना है, दुबई प्रैक्टिस करके वापस उन्होंने कहाँ जाना है, रासल खैमा वापस जाना है, और फिर अपनी लॉन्ग आवर वो सर्विस भी करनी है। अब ज़रा सोचें, ये एक छोटा सा काम नहीं है। हमें कोई ये कह दे कि एक मरतबा यार दुबई में रहते हैं, ज़रा रासल खैमा होकर आना काम है थोड़ा सा, हमारे तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, हैं रासल खैमा जाना है बस थोड़ी सी देर के लिए, ये काम है वो काम है। ज़रा देखें उस आदमी ने कितनी मेहनत की कि रासल खैमा में रह रहा है और दुबई आता है नेट प्रैक्टिस के लिए, और किस वक्त बेचारा वो आता होगा। और हमें ये भी मालूम है कि जब आप रासल खैमा से आ रहे हैं, शारजा से, अजमान से लेकर दुबई तक ट्रैफिक का क्या भाव होता है, वो बेचारा वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर नेट प्रैक्टिस के लिए दुबई आ रहा था वो। अब यहाँ पर उनकी थोड़ी सी, अब देखें, उन्होंने अपने काम को भी मुतासर नहीं होने दिया, ठीक है। तो उनको क्या लगा, उनके दोस्त वगैरह जो भी घर थे वो सब उसको ये बताते थे कि यार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने काम पर तवज्जो दो ताकि 2 पैसे होंगे। वही जो हमारी हर किसी की मेंटालिटी होती है कि यार किन फालतू कामों में पड़ गए हो, अपना काम करो, 2 पैसे कमाओ, ज़िंदगी आसान करो, घर में प्लाट खरीदो। उन्होंने वो उन चीज़ों में तवज्जो नहीं दी। ज़रा सोचें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मतीउल्लाह खान ने इन फालतू की चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं दी कि जी मैं प्लाट खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं घर नया बना लूँ, मेरे पास घर नहीं है। उनका शौक़ था ना, पैशन था ना उनका क्रिकेट, उन्होंने उस पैशन को तवज्जो दी कि यार मैं कुछ भी हो, मैं अपने पैशन को तवज्जो दूंगा, इस पर काम करूंगा, जब कुछ बनेगा फिर देखेंगे, इन सारी चीज़ें इंशाल्लाह ले ली जाएंगी। ये देखें, ये एक छोटी सी वो नहीं है, आप ये कह सकें, ये छोटा डिसीजन नहीं है कि आप अपने इन सारी चीज़ों को जो वक्ती तौर पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनको आप कुर्बान करके आप इस तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं, उनके भाई और बहन उनका हौसला बढ़ाते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, हमें नहीं वो सारी सहूलतें चाहिए, जो आपका दिल करता है आप वो करो बस। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक वो कह ली पैकेज था कि उनके जब भाई बहन उनको ये कहा करते थे कि आप परेशान नहीं हो, आप अपने काम पे तवज्जो दो, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि वो जो अब उनकी देखें, इन सारी चीज़ों में एक तरफ लोग उनको डिस्करेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मेहनत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस दौरान उनकी टीम की तरबियत के लिए ICC एकेडमी आई हुई थी, ठीक है। और इस वक्त जावेद ने ये मतीउल्लाह खान को कहा कि UAE टीम कैम्प में बॉलिंग करने का मौका दिया उनको, और जावेद और मुदस्सर नज़र, वो कौन थे, UAE के अबूरी कोच थे वो, ठीक है, दोनों मेरी बॉलिंग से मुतासर हुए और मुझे बाकायदगी से आने को कहा। यानी कि जिन दिनों ये सब मामला चल रहे थे, तो ICC की क्रिकेट टीम, ICC के जो पैनल था वो आया हुआ था इधर, एक जो कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए आया था। तो और उन्होंने क्या किया कि इसको आकिब जावेद ने, मुदस्सर नज़र ने इनको बॉलिंग से मुतासर होकर इनको कहा कि यार आप रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आया करो, क्योंकि हम आपको यह मौका दे रहे हैं। मतीउल्लाह क्रिकेट की बड़ी लीग में दाखिल होना था आखिरकार इस वक्त नसीब हुआ जब इन्हें न्यूयॉर्क
स्ट्राइकर्स की जानिब से अबू धाबी टी10 टूर्नामेंट खेलने का फ़ोन आया। अब देखें ये होते हैं लक, उन्होंने कितनी सेक्रीफाइस की थी, फिर फ़ोन भी खुद आ रहा है उनको, ठीक है। फ़ोन आया, इस टूर्नामेंट ने मेरी किस्मत ही बदल दी, ठीक है ना। मैं इस टूर्नामेंट के दौरान मुतासर खेलने का मौका मिला, T20 करने में कामयाब रहा। बाद में मुझे अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम के साथ इंटरनेशनल लीग जब मैं दोबारा खेलने का मौका मिला, और फिर आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने ड्रेसिंग रूम को बड़े सितारों के साथ शेयर किया, अभी उनकी सक्सेस स्टोरी चल रही है बैंड में, क्योंकि अब जो देखें जो गेन करना था तो फ़ोन आ चुका था उनको, वो उन्होंने गेन कर लिया। अब नाइट राइडर्स की टीम में भी शामिल हो गया, अबू धाबी की T20 लीग में भी शामिल हो गए, यानी कि उनको एक स्टेप मिल गया, ठीक है। यहाँ पर वो अब अपनी जॉब भी छोड़ चुके हैं, उन्होंने कहा बस अब मैंने बकायदा ये खेलना है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ड्रेसिंग रूम को बड़े सितारों के साथ शेयर किया, जिनमें अंदर आंद्रे रसल, सुनील नारायण और रवि रामपाल शामिल हैं, जो जब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और जब भी मुझे किसी किस्म की रहनुमाई ज़रूरत होती है, ये लोग मुझे उसी वक्त सपोर्ट भी करते हैं। अब देखें मतीउल्लाह का बड़ा लम्हा आखिरकार इस साल के अवाइल में आया, जब UAE की टीम में अमेरिका के खिलाफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई प्लेयर में खेलने के लिए मुंतखब किया गया। अब देखें कहाँ से वो आदमी चला और कहाँ पहुँच गया, कि वो ICC के क्वालिफाइंग राउंड में पहुँच गया है UAE की टीम के लिए, ठीक है। ये एक यादगार दिन था, जब मैं सारी ज़िंदगी इस दिन के कदर की कि कब आएगा, इसका बहुत ज़्यादा वेट किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के तेज़ गेंदबाज ने कहा, जिसने अपने UAE के लिए करूँगा, जब मैंने अपनी पहली डेब्यू मैच में 1 विकेट हासिल की। मैं सख्त तरबियत कर रहा था और अब पूरी तवज्जो से क्रिकेट पर मरकूज़ किए हुए था। अब आप ये देखें कि जो मतीउल्लाह खान है, कहाँ से चले, ट्रक ड्राइवरिंग की, रासल खैमा से इधर आना वापस, और फिर इधर से ये दुबई में प्रैक्टिस करना, लोगों के उनके ऊपर नज़र पड़ना, और फिर लोगों की तरफ जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से उनको डिस्करेज करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की। ये बर्दाश्त करते और आखिरकार एक दिन वो आया कि UAE के नेशनल टीम के अंदर उन्होंने खेलना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत स्टेटस भी है, एक अच्छा घर बार मिल गया उनको, अब वो फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से तरक्की भी कर रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखें, कोई पैशन है ना, तो पैशन को पैशन की तरह लें और उसको चलाएं, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी। अब देखें मैंने आपको ये सक्सेस स्टोरी इसलिए सुनाई कि एक आदमी जो कि ज़ीरो पर था, जो कि नेगेटिव में था, कैसे वो पॉजिटिव हुआ सिर्फ एक अपने पैशन को लेकर। इस तरह की इंशाल्लाह स्टोरियाँ मैं आपको आगे भी सुनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह माजी में, मुस्तकबिल में मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की स्टोरी सुनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।